नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आज के स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं नौशाबा अख्तर। जन विश्वास यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे, जहां इन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश चाचा को बीजेपी वाले हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि जब चाचा हम लोग के साथ थे तो कहते थे कि बीजेपी वाले मीडिया को हाईजैक कर लिया है, लेकिन अब लग रहा है कि उन्हीं को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं। आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। अपनी जनसभा में आए लोगों की भीड़ देखकर गदगद प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वे बीजेपी के साथ थे तो कहते थे कि नौकरी असंभव है, लेकिन उसी काम को जब वह महागठबंधन में आए तो महज 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। उन्होंने कहा कि ना जाने क्यों नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर से बीजेपी के साथ चले गए, ये बात वही बताएंगे। हम लोग तो देखो 17 महीने में ये काम किया है जो 17 साल में किया। आज जो लोग भी कहते होंगे कि नौकरी उन्होंने दिया, तो जरा उनसे पूछना कि 17 साल जब बीजेपी के साथ आप सरकार में थे तब आपने क्यों नहीं किसी को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पटना में होने वाले सभा के लिए उन्हें न्योता दिया है। खाटी भोजपुरी अंदाज में उन्होंने इसको लेकर कहा कि समय और तारीख बता दिया जाएगा, आइए पटना में एक बार रगड़ा रगड़ी कर दिया जाए। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने मोतिहारी के मोती झील और चंपारण में अपनी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को भी गिनाया। ये जो झील है इसमें हम लोग वाटर स्पोर्ट्स जो है मोती झील में, इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे थे। पैसेंजर बोट का हम लोग शुरुआत करने जा रहे थे क्योंकि पर्यटन विभाग हमारे अंतर्गत था। पैडल बोट हो गया, सोफा टॉवेल, सब लाइफ जैकेट, सब का इंतजाम हम लोग करवा रहे थे। अब पता नहीं जो नई सरकार आई है वो कितना दिन चलेगा। भाई हटाओ ना यार। इस बीच हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के सिलसिले में शिवहर के रास्ते कल रात को ही मोतिहारी पहुंच गए थे। रात्रि को उन्होंने मोतिहारी सर्किट हाउस में विश्राम किया और यहीं से रथ पर सवार होकर आज दोपहर शहर के गांधी चौक होते हुए स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे। इस दौरान चंपारण और शिवहर राज्य से जुड़े सभी बड़े नेताओं का जमघट लगा। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली, कल्याणपुर विधायक सह जिला अध्यक्ष मनोज यादव, पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर शमीम अहमद, सुगौली विधायक और मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी सहित दर्जनों नेता तेजस्वी यादव के साथ दिखे। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर पूरा मोतिहारी शहर बैनर होर्डिंग्स में से पटा हुआ नजर आया और जगह जगह तेजस्वी यादव के सम्मान में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तोरण द्वार बनवाए थे। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव की सभा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर दिखे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इधर तेजस्वी यादव की सभा में कुछ ऐसे शिक्षकों को भी देखा गया जो अपनी एक अलग दुखड़ा सुना रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना था इन लोगों का। हम लोगों ने 6 महीना पहले हम लोग को ज्वाइनिंग हुआ है, आउटसोर्सिंग से हम लोग ज्वाइन हुए हैं। 6 महीना पहले हम लोगों ने पूरा जब सरकार की जरूरत है तो हम लोगों ने साथ दिया और आज सरकार का रही नहीं आती थी शिक्षक को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? हम लोग असली बिहारी है, हम लोग असली यहाँ के इस राज्य के रहने वाले हैं। जिस समय जरूरत थी शिक्षकों की, जिस समय बच्चे नहीं आ रहे थे, उस समय हम लोगों ने जाकर साथ दिया वहाँ पे। तो क्या मतलब 28 तारीख का एक लेटर आया है कि 28 तारीख को एक लेटर आया है कि हम लोगों का सेवा मुक्त करने के लिए जो न्यू टीआर 1 टीआर 2 द्वारा जो न्यू टीचर जो आए हैं उनके द्वारा, तो हम लोग का कहना यही है कि ऐसा जॉब से क्या फ़ायदा है कि आप दूसरे का जॉब छीन के दूसरे को दे रहे हैं। देंगे हम लोग कहीं और कार्यरत थे, लेकिन उनका विश्वास था कि जनता के लोगों को हम नौकरी देंगे, तो हम लोग दूसरे राज्य से अपनी नौकरी छोड़ करके और इसमें अतिथि शिक्षक में हम लोग कार्य कर रहे थे और अचानक सडनली कह दिया गया कि आप लोग सेवानिवृत्त हो जाइए 28 फरवरी को। ये कैसा न्याय है? हम लोग 4 महीने 5 महीने से काम करने लगातार 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला है। शिक्षकगण हैं जो अच्छे पोस्ट पर थे, बिहार सरकार की नौकरी को देखकर सभी वहाँ से अपने जॉब को छोड़कर यहाँ पे ज्वाइन किए, है ना। जो कोई बीटेक थे, कोई अच्छे कंपनी में काम कर रहे थे, कोई रेजोनेंस में काम कर रहे थे, सभी लोग एक सरकार के इत्तिबा आए यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या,
छः मंथ के बाद अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। हमारी नियुक्ति भी हुई और हमारी विदाई की चिट्ठी भी आ गई, लेकिन हमें कोई पेमेंट नहीं मिला। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें ST न्यूज़ के साथ।